नमस्कार दोस्तों। एक कश्मीरी मुस्लिम लड़की ने एक हिंदू लड़के से शादी कर ली तो ये एक बहुत ही साधारण सी घटना है। हमारा संविधान हमें इजाजत देता है कि बालिग होने पर हम अपनी मर्जी से किसी से भी शादी कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो या कोई भी भाषा बोलता हो। लेकिन हमारे देश के इस सामान्य घटना को पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोगों ने अपने सीने पर ले लिया है। हालांकि ये घटना अगस्त महीने की है, फिर भी आइए देखते हैं मूर्ख पाक लोगों ने किस तरह से अपना बेहुदा रिएक्शन दिया है। फिर करते हैं अंत में अपनी बात। साथ ही अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब भी कर देना। एक शॉकिंग डेवलपमेंट सामने आ रही है, बहुत हैरान कुन डेवलपमेंट सामने आ रही है और खबर ये है कि वो अपने पड़ोसी मुल्क भारत के नौजवानों की मोहब्बत में गिरफ्तार होने लग गई हैं। ये ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ गया, बड़ा अजीबोगरीब ट्रेंड है। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा हो क्यों रहा है। बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा वाले और चिटिंगबाज मुसलमान, अवेसी जैसे बहरूपिया मुसलमान के मुंह पर उन्होंने तमाचा मार दिया है, उन्होंने थूक दिया है सारे मुस्लिम क्लेरिक और प्रीचर के ऊपर। तब से कश्मीर में इलेक्शंस का ऐलान हुआ है, तब से कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा है लगातार और इनसे पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है। एक ऐसा मुद्दा है कि कश्मीरी लड़कियां ज्यादा करके नॉन कश्मीरीज और हिंदू से शादी कर रही हैं। कुछ दिन पहले की बात है, बारामूला के क्रीरी टाउन में गुलाम मोहिनुद्दीन नाम के एक शख्स ने अपनी मिसिंग बेटी की कंप्लेंट की पुलिस थाने में। फिर पुलिस वालों को पता चला कि वो बेटी असल में नवी मुंबई के एक सागर नाम के बंदे से शादी कर चुकी है और अपने दिल से हिंदुइज्म को अपना लिया है उसने। केस तो वहीं रफा दफा हो गया, मगर इस केस को इतना उछाला जा रहा है सोशल मीडिया पे और ये बताया जा रहा है कि जब से बीजेपी सेंटर में आई है या जब से एब्रोगेशन हुआ है 2019 में, तब से ऐसे केसेस बढ़ चुके हैं। कश्मीरी लड़कियां ज्यादा करके कश्मीर के बाहर शादी कर रहे हैं। ये केस पिछले साल भी हुआ था। सुमेरा नाम की एक कश्मीरी लड़की ने नॉन लोकल बिहारी जिसका नाम लालू था उससे शादी कर ली। अपने दिल से उसने हिंदुइज्म को अपना लिया और अपना नाम अंजलि सिंह कर लिया सिर्फ उसके प्यार में। इस अंजलि के बारे में भी बहुत सी अफवाहें फैलाई जा रही थी कि उसकी फैमिली उसको डाउरी के लिए पीट रही है, लेकिन अंजलि ने खुद इन अफवाहों को रफा दफा कर दिया और कहा कि ये सब झूठे हैं और उसने जो भी किया अपने दिल से किया। अब पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या सच है इन शादियों का, क्यों ये कश्मीरी लड़कियां कश्मीरी लड़कों को छोड़कर कश्मीर से बाहर नॉन कश्मीरीज और इवन हिंदू से शादी करना प्रेफर कर रही हैं। मगर कोई तो प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से ये कश्मीरी लड़कियां कश्मीरी लड़कों को प्रेफर नहीं करके बाहर शादी कर रही हैं। पॉइंट नंबर 1, ड्रग अब्यूज। जी हाँ, कश्मीर में ड्रग अब्यूज की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि 2022 में श्रीनगर के ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में 2600 से ज्यादा फीसदी इजाफा हुआ है पेशेंट्स में और ये सारे हीरोइन एडिक्ट्स हैं। इनमें से कईयों का इलाज 2016 से चलता आ रहा है, लेकिन इनको अभी तक ट्रीटमेंट कामयाब नहीं हुई। आपको बता दें कि ये ड्रग्स आखिर कश्मीर में कहां से आता है? जी हाँ, उसी पाकिस्तान से जिसे कई कश्मीरी अपना दोस्त मान बैठे थे। कश्मीरी लड़कों से शादी नहीं करने का कारण नंबर 2 है अनएम्प्लॉयमेंट। कहा जाता है कि 25% अनएम्प्लॉयमेंट है कश्मीर में, जो कि नेशनल एवरेज से 3 गुना ज्यादा है। कश्मीरी लड़कों से शादी नहीं करने का रीजन नंबर 3 है पेट्रियार्की। कश्मीर में एक बहुत बड़ा तबका अब भी शरिया लॉ पर डिपेंड करता है। ट्रिपल तलाक और ऐसे कई सारी प्रथाएं अभी भी यहाँ पर चलती हैं। इस वजह से लड़कियों को लगता है कि अगर खुदा न खास्ता उनकी शादियां कामयाब नहीं हुई तो फिर उनको इसी शरिया सिस्टम के तहत सेपरेशन में बहुत मुश्किल आ सकती है, क्योंकि तलाक ऐसी चीज है जो लड़का लड़की को दे देता है, लेकिन अगर लड़की शादी से खुश नहीं है तो वो खुला देती है और खुला का कुछ ऐसा सिस्टम है और जब तक उसे खुला नहीं मिलता तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। इसके अलावा एक ये भी प्रॉब्लम है कि कश्मीर में लड़के जो हैं वो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं। जब शादी टूट जाती है तो अपनी बीवी को डिफेम करने के लिए सोशल मीडिया पर उतर आते हैं और उसकी तस्वीरें अपलोड करके उसे और उसकी फैमिली को बदनाम करने लगते हैं और ये बहुत ही एक कॉमन ऑकरेंस है कश्मीर में, जिसकी वजह से कश्मीरी लड़कियां कश्मीरी लड़कों से रिश्ता करने में शायद डरती हूँ। बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जो लड़कियां हैं वो कश्मीरी लड़कों को छोड़कर हिंदू लड़कों को शादी के लिए ना सिर्फ प्रेफर कर रही हैं, बल्कि अपना मजहब इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं।
आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जब से ये खबर सुनने को मिली है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, आए रोज ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि कश्मीरी लड़कियां कश्मीरी लड़कों को छोड़कर हिंदू लड़कों से शादियां कर रही हैं और अपना मजहब भी तब्दील कर रही हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं। पहले तो ये होता था कि भाई जो हिंदू लड़कियां वो इस्लाम में कन्वर्ट होती थी, अब ये हो रहा है कि मतलब इस्लामी लड़के हिंदू में कन्वर्ट, ये तो जवाल ही हो गया। वो टर्निंग इस वजह से उधर कन्वर्ट हो रहे हैं ताकि हमें कुछ ऐसे है कश्मीर के हमें उनकी नेशनैलिटी मिल जाए। और देखिए, अगर तो कश्मीरी खवातीन नेशनैलिटी के लिए कर रही हैं तो उन्हें ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया पूरी दुनिया को ये बावर करवा चुका है कि कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है। अपॉर्चुनिटी देख रही है ज्यादातर हिंदू लोगों में है, वो बाहर जाते हैं, ठीक है, उनके लिए ज्यादा आसान है बाहर मुल्क में निकलने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा ये सीन है कि वो पाकिस्तान में ऐड ही नहीं होना चाहते वो लोग, क्योंकि पाकिस्तान के जैसे हालात चल रहे हैं, ठीक है, इसी वजह से कोई भी यहाँ पे रहना नहीं चाहता। जब एक मौलवी कहेगा कि देवबंदी सिर्फ जन्नत में जाएंगे और दूसरा कहेगा सिर्फ बरेलवी जाएंगे, तो फिर वो इस्लाम से कंफ्यूज हो जाएंगे और इस्लाम से मुतनफिर होंगे। जब इस्लाम से मुतनफिर होंगे तो वो मजहब अपना तब्दील करेंगे। और बाकी जहाँ तक मजहब तब्दील करने की बात रही, तो हो सकता है इसमें साजिशें हों। एक गलत बात ये है कि वो अपना जो मजहब छोड़ती हैं, सबसे बुरी बात है ये, ठीक है। बाकी चलो ठीक है, उनकी माइंड जो है जैसा भी, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर मजहब छोड़ के दूसरी साइड पे जा रहे हैं, ऊपर से ये तो खुदा की लानत भी है इनके ऊपर, ठीक है। एक इस्लाम मिला आप लोगों को, ये छोड़ के दूसरी साइड पे ना के लोग इस्लाम की तरफ आते हैं और ये कश्मीरी लोग छोड़कर हिंदू मजहब ये ज्वाइन कर रहे हैं। इनका मतलब कि कुछ नहीं हो सकता ऐसे लोगों का, और ये पैसे की वजह से सिर्फ अपना ये मजहब छोड़। तो पाकिस्तान के लोगों को इस बात से चैन नहीं आ रहा है। हमारे देश के संविधान के अधिकार के अनुसार एक बालिग लड़का अपने जीवन का कोई भी फैसला खुद लेने का हकदार होता है। उसे किसी के मोहताज होने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। भारत के किसी भी बच्चे की पढ़ाई इस तरह से होती है कि उसे संविधान में दिए गए नागरिकों के अधिकार का समुचित ज्ञान रहता है और उसके अधिकारों को किसी भी अनहोनी से भारत का संविधान उसे पूर्ण सुरक्षा देता है। तो इस बात से पाकिस्तानियों की इतनी क्यों फटती है, ये एक शोध का विषय बन सकता है। एक मुस्लिम लड़की ने अगर एक हिंदू लड़के से शादी कर ली तो ये उसका संवैधानिक अधिकार है और इसे हम सारे भारतवासी सहर्ष स्वीकार करते हैं। तुम पाकिस्तानियों को इतना तो ज्ञान भी नहीं है कि संविधान होता क्या है। तुम्हारा देश तो संविधान से चलता नहीं, वो तो चलता है फतवे से। और जब पैसों की जरूरत होती है तो अपनी ये जलील अकड़ अपने देश में छोड़कर चले जाते हो दूसरे देशों के पास, उनके जूते चाटकर भीख के पैसे लेने। एक पागल अनपढ़ पाकिस्तानी ये कह रहा है कि इंडियन नेशनलिटी पाने के लिए मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी कर रही है। इन गवार पाकिस्तानियों को इतना भी पता नहीं है कि कश्मीर भारत का अंग है। वहां के सारे लोग भारत के इज्जतदार नागरिक हैं। उनको अलग से नेशनलिटी पाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। तो अंत में बस एक ही बात कहनी है, पाकिस्तानियों और कितना मूर्ख बने रहोगे। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।